एक एक बड़ी खबर थी जो मैं शेयर करना चाह रहा था ऑब्वियसली, ताकि ये अगेन हम इसको काफ़ी, ये जब से ये वाक़या हुआ हम इसको कवर कर रहे हैं। अपनी ओपिनियन भी मैं दे रहा हूँ जो बाहर से जो मुझे नज़र आता है या कोई खबर बताता है। कल एक बड़ी अफ़सोसनाक खबर कल ही हुई कि दुनिया टीवी के जो एंकर हैं कामरान शाहिद साहब, उन्होंने अरशद शरीफ की ऑटोप्सी की जो रिपोर्ट थी, वो किसी तरह उनको लीक करके पहुँचाई गई और उसमें अरशद शरीफ की जो बॉडी की जो फ़ोटोज़ थी, जो कि ऑब्वियसली मेडिकल रिकॉर्ड है। ये ऐसा थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ऐसा अजीब किस्म का मुल्क है कि यहाँ पे किसी को भी कुछ नहीं है। लेकिन मुझे अफ़सोस जो सबसे ज़्यादा ये हुआ, और मेरा ख़्याल और लोगों ने भी इसके ऊपर बड़ी बात की है, कि आप एक तो ग्रूसम फ़ोटोज़ दिखा रहे हैं, दूसरा आप ये पूरी दुनिया के सामने दिखा रहे हैं, तीसरा जो अरशद शरीफ की जो फैमिली है, उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो माँ है, जो बड़े अरसे से कोशिश कर रही है कि ऑटोप्सी की रिपोर्ट उन्हें मिल जाए, जो नहीं मिल पा रही, उनको टीवी के थ्रू मिल रही है। ये इतनी लोग पता नहीं, हमारे पता नहीं इनके दिमाग नहीं काम करता, ये थोड़े पेंडूज़ हैं, शायद इनको पता नहीं है। मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल दूँ, शेन वॉर्न की जब मौत हुई थी इधर थाईलैंड में, तो जो उन्होंने फ़ोटोज़, क्योंकि इमीडिएटली लोग फ़ोटोज़ खींचते होते हैं, तो उन्होंने कभी पब्लिक नहीं थी की। उन्होंने कहा था कि ये नहीं मेमोरी जानी चाहिए दुनिया के सामने। इस तरह जब भी किसी की जो डेथ होती है, तो वो फ़ोटोज़, कार एक्सीडेंट में लोग रोज़ मरते हैं, वो कट-पट जाते हैं, तो तस्वीरें पुलिस हमेशा लेती है, लेकिन वो कभी रिलीज़ नहीं होती। एक बड़ा मशहूर वाक़या था टिमोथी ट्रेडवेल का, ग्रिज़ली मैन जिसे कहते हैं। 2000, वो उसकी बड़ी यूट्यूब पे वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, वो ग्रिज़ली बेयर्स के बीच में जाके ना उनके साथ, उसको बेयर विस्परर कहा जाता था। वो उनके बीच में चला जाता था। तो वो कैंपिंग में उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, मुझे अभी भी याद है, इतना ग्रूसम मर्डर था क्योंकि मैं उसको फ़ॉलो करता था और फिर साल बाद ही ये हो गया कि उसको ग्रिज़ली बेयर ने चीर-फाड़ दिया, उसको भी और उसकी गर्लफ्रेंड को भी। तो अपैरेंटली वो एक टेप थी, उसका कैमरा उसने ऑन कर दिया था। वो कैमरे में आया तो नहीं, वीडियो तो नहीं आई, लेकिन उसकी चीखों-पुकार की आवाज़ें थी। तो वो ऑटोप्सी में उनके वो पूरे, जब उन्होंने उसके फैक्ट्स ढूँढने की कोशिश की, तो उन्होंने वो कोरोनर के पास वो रिपोर्ट जाती है, उसने सुना। तो उन्होंने, उसके पीछे मीडिया इतना पड़ा हुआ था कि वो किसी तरह टेप मिल जाए सेंसेशनलाइजेशन के तौर पे, लेकिन वो आज तक रिलीज नहीं हुआ, वो कभी रिलीज नहीं करी। तो ये है मुहज़्ज़ब मुल्क जो ये काम करते हैं। और चौथी जो सबसे बड़ी अफसोसनाक बात है, वो ये कि अगर कोई पॉलिटिशियन ये हरकत कर देता, या कोई कोई अननोन सा कोई लफंगा किस्म का ट्विटर पे कर देता, तो चलो बात भी, तो तब भी खैर अच्छा तो नहीं होना था, लेकिन चलो हमने कहा था चलो ये कोई हरी ठाई गिरा किस्म का आदमी है। ये एक जर्नलिस्ट कर रहा है, कामरान शाहिद कर रहा है, किसके साथ? अपनी ही फ्रेटर्निटी के बंदे के साथ, जो अरशद शरीफ उसी की फ्रेटर्निटी का बंदा है, उसी का सहाफ़ी है, दोस्त है, और कभी किसी ज़माने में दोस्ती रही होगी इन लोगों की आपस में भी। तो ड्रामेबाज़ी के लिए, "ओ जी, मेरा दिल बड़ा ख़राब है।" आपका दिल ख़राब है, आपने तस्वीरें, इतनी खतरनाक किस्म की तस्वीरें दिखा दी आपने, आपको कोई शर्म नहीं? क्या लोगों के ज़हन में ये मेमोरी आनी चाहिए कि अरशद शरीफ ऐसे थे? ठीक है, अगर खबर ब्रेक करनी भी थी, जो कि मुझे अब ये तो कंस्पिरेसी अब और ही तरफ जाती नज़र आ रही है। मैं कल किसी से बात कर रहा था, उन्होंने बताया था कि ये इस वक़्त फ़ौज के अंदर धड़े बने हुए हैं। एक को नहीं पता, एक को पता है कि उन्होंने करवाया, तो ये एक ही धड़े ने जान के रिलीज कराई है, क्योंकि जो दूसरे धड़े को मलाइन करने के लिए। तो अब ये, लेकिन खैर मुझे नहीं समझ आती बात, आई एम नॉट द एक्सपर्ट, मुझे इसका नहीं पता कि कौन है इसके पीछे, ये क्या है, लेकिन ये जो कहानी शुरू में सुनाई गई थी कि मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है, ऑब्वियसली ये तो फॉल्स है, क्योंकि उनके ऊपर टॉर्चर हुआ है। मैं कीनिया के एक जर्नलिस्ट को सुना था, तो बेसिकली ये कॉर्नर की रिपोर्ट ये थी, ऑटोप्सी की रिपोर्ट ये थी कि उनकी उनके 2 नाखून निकाले गए थे, और सॉरी 3 नाखून निकाले गए थे और 2 उँगलियाँ उनकी टूटी हुई थी, और उनके कलाई के ऊपर भी एक निशान है, और उनकी जो रिब्स हैं, रिब्स को क्या उर्दू में कहते हैं आप? पसलियाँ। पसलियाँ जो हैं, वो भी टूटी हुई थी। तो इससे उन्होंने ये कहा कि 3 घंटे तक उनके ऊपर तशद्दुद होता रहा। मैं कल से गूगल कर रहा हूँ, तो लोग कह रहे हैं कि ये कहना इतना आसान नहीं है। आप नहीं कह सकते सर्टेनिटी के साथ कि 3 साल, और स्पेशली बॉडी अगर ट्रैवल काफ़ी कर चुकी हो, तो यू कांट से फॉर श्योर। लेकिन वो कीनिया का एक जर्नलिस्ट था, वो ये बता रहा था कि उन्होंने, ये उनका स्टैंडर्ड प्रोसीजर, अब अगेन आई डोंट नो दिस, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, कि वो डीएनए के लिए नाखून को रिमूव खुद करते हैं। तो ओके, अगर नाखून रिमूव इन्होंने पोस्ट डेथ की है, तो उँगलियाँ क्यों टूटी हुई थी? क्या वजह थी?
और पहले इसके अंदर बड़ी क्वेश्चन मार्क, बड़े अजीब-ओ-गरीब किस्म के हैं, अगर गोलियाँ बाहर से किसी ने मारी भी हैं, तो और अब तो वो कह रहे हैं क्लोज रेंज से लगी हैं। अगेन हू नोज़, ये पाकिस्तान के लंडे के एक्सपर्ट्स, आई एम सॉरी, आई कांट, किसको ट्रस्ट किया जाए भई? अगर मारी है किसी ने बाहर से गोलियाँ, तो ये जो ड्राइवर था वो कैसे 20 किलोमीटर गाड़ी भगा के चला गया? आई मीन अगर आपके साथ गोली लगे, आप तो सटपटा जाएँगे। और रास्ते में कोई, मेरा ख़्याल है एक हॉस्पिटल भी आता था या कुछ आती थी, कोई क्लिनिक वगैरह भी आता था वहाँ पे भी। डिस्पेंसरी एनीवे, थी। हाँ। सो इट्स जो भी हुआ, ये हुआ बड़ा खतरनाक काम है। और आई आई होप कि ये बात, लेकिन अब ये जो हील जो थी, मैं वैसे समझ रहा था इसके अंदर कोई कोई खबर नहीं आएगी, ये मामला रफा-दफा हो जाएगा। इस तरह के मामले में कोई नहीं पता चलता किसने क्या किया है। लेकिन ये चूँकि आपस में लड़ रहे हैं, अंदर खाने इनकी आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो हो सकता है ये एक-दूसरे को ट्रक के नीचे फेंकने के चक्कर में सारे नीचे आ जाएँ। तो आई होप आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस, जो अरशद शरीफ की वालदा हैं, जो उनकी बेगमात हैं, 2 अहलियाँ हैं उनकी, और और अरशद शरीफ खुद, उनको इंसाफ मिले। आई होप कि ऐसा, और शायद कोई प्रेसिडेंट सेट हो जाए कि भाई आप, अगर आपने किसी को इस तरह टारगेट करके मारना है, तो इतनी बदमाशी नहीं चली कि आप दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी जाके लोगों को मार सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इसको जानबूझ कर टारगेट किया गया, लेकिन सवाल वही है कि आपको इस हद तक क्यों किसी से डर महसूस हुआ और इस हद तक नफरत कैसे पैदा हुई कि आपने एक दूसरे मुल्क में, अफ्रीका के एक मुल्क में भी उसका पीछा किया और उसको, जिस तरह बताया जा रहा है कि तशद्दुद किया गया, ना सिर्फ तशद्दुद किया बल्कि फिर उसको कत्ल कर दिया। ये एक बड़ा पर्सनल किस्म का रिवेंज टाइप का लगता है, क्योंकि अगर आपने मारना है, चले आपका गुस्सा है तो आप मार के, गोली मार के चले जाएं, लेकिन अगर ये बात ठीक है कि जी उस पर तशद्दुद किया गया, तो ये एक लगता है कि जो कोई बहुत पर्सनल किस्म का किसी का वनडेटा होता या है ना तो कि आप। पर्सनल है, या इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, आई मीन इट कुड बी एनीथिंग ना। हाँ, लेकिन या ये आपको इसी में होता मैसेज, है। खौफ और हरास फैलाने के लिए मैसेज दिया, मैसेज तो नहीं मेरा ख्याल हो सकता, बिकॉज़ मैसेज में तो ये खुद फँस जाएँगे ना, क्योंकि इन्होंने जो कहानी बनाई है वो तो बड़ी स्टूपिड सी कहानी है। वो तो कहानी इनकी खराब हो जाएगी। तो ले, या तो इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, या वाक़ई ये तो गुस्सा निकाला गया है, तेरी इतनी हिम्मत! तूने क्या हमारे साथ ये कर लिया, तू ये देख फिर। तो अम, पाकिस्तान में ऐसे कौन करता है? पाकिस्तान में ऐसा गुस्सा किन लोगों का ज़्यादा होता है? कौन है जो इस तरह की शख्सियत के मालिक है, जिनकी इतनी ईगो होती है पाकिस्तान में? वो चंद ही किस्म के लोग हैं, ये इदारे जिनके अंदर ये इस तरह की चीज़ें होती है, वो टॉरगिज़म की, और मैं तन्नू दसांगा, मैं कौन हूँ? तो आपको साफ नज़र आता है कि आप फिर पिन पॉइंट कर सकते हैं एक्यूरेटली। एक आम आदमी तो इस तरह का गुस्सा शायद ना दिखाए। या तो आप लैंडलॉर्ड होंगे कोई बहुत बड़े, या आप पुलिस के होंगे, या फ़ौज के होंगे। तो मुझे लगता है इन्हीं तीनों के आस-पास कोई लगता है कोई है। और अरशद शरीफ का ताल्लुक इन तीनों ग्रुप से रहा है। वो जर्नलिस्ट थे, वो इस तरह की बातें करते थे। खुद उन्होंने खुद कहा है कि मेरा जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता रहा है। किसी ज़माने में उनके अच्छे टर्म्स हो सकते हैं। तो ऐसे लोग जो आपको अच्छे तरीके से जानते हैं, वो फिर आपकी बहुत सारे बातों से आगाह होते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये एक मैसेज दिया गया है दूसरों के लिए कि तुमने अगर अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश की, तो तुम्हारे साथ भी यही होगा कि तुम अगर पाकिस्तान से बाहर भी होगे, तो हम तुम्हारा पीछा करके, तुम्हें टॉर्चर करके, तुम्हें इस बुरे तरीके से मार सकते हैं। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे पाकिस्तान में होता रहा है इस तरह के वाकयात के बाद, कि आप और मैं जो है वो गुस्सा करके शायद चुप हो जाए, लेकिन इसका कोई नतीजा, या वो लोग जो उसमें मुलविस है शायद वो सामने ना आ सके। हाँ, इसमें इस दफ़ा डिफरेंस जो हुआ, जिसकी तरफ आपने भी अच्छा इशारा किया है, कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर अब ग्रुप बन गए हैं। उसमें सियासी और मजहबी जो है ना ग्रुप बंदियाँ हो गई हैं। तो ये साफ नज़र आ रहा है, जैसे आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज में ग्रुप्स हैं, जो अब जो है ना वो ताकत की जो जंग है उस पे लड़ाई जा रही है। एक ये बाजवा और अंजुम एंड कंपनी, और शायद वो दूसरा वो जो फैज़ साहब है और उनके जो लोग हैं। क्योंकि इमरान खान ने तो अभी 2-3 इंटरव्यूज़ में ख़ास तौर पे खुद कहा है कि भाई मुझे ये इन्फॉर्मेशन तो फ़ौज के अंदर से मिलती है। तो अब इतनी बड़ी स्टेटमेंट एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आपको दे रहा है, इससे साफ ज़ाहिर होता है कि जो लोग इमरान खान को ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो बाजवा के हक में या उसके उसके साथी नहीं है, क्योंकि इमरान खान बाजवा और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। तो ये तो साफ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर ग्रुपबंदी हो रही है, और ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। और ऐसी फ़ौज जिसके पास एक्सपीरियंस हो लड़ने का, और वो इतने बड़े हथियारों की मालिक हो, उसमें ये पाकिस्तान जैसे माशरे में जहाँ पर आपकी ईगो बहुत मैटर करती है, और मैं तन्नू दसांगा, मैं कौन, और मेरी ऐसी और तेरी ऐसी की या तैसी, ये जो एटीट्यूड है ना, ये मरवा देगा पाकिस्तान के चलें। अंदर। ये बहुत ही खतरनाक बात है। सोइक, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? पता नहीं यार, इसमें मैं नहीं कुछ ऐड करना चाह रहा, क्योंकि अभी हमारे पास आई डोंट थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन है कि इसके ऊपर हम कोई बात कर सके। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अगर आपने किसी को डराना है
तो फिर आप उसको मार क्यों दें? इट डज़न्ट वर्क लाइक दैट। मेरा व्यू थोड़ा-सा मुख्तलिफ है इस बारे में। डर जो है ना, नहीं जब मौत हो जाती है ना, तो उसके लिए फिर डराने की ज़रूरत नहीं होती, और किसी को डराना होता है तो फिर उसके लिए मौत की ज़रूरत नहीं होती। नहीं लेकिन टॉर्चर तो मज़ा भी तो चखाना होता है ना, गुस्सा भी तो फ्रस्ट्रेशन भी तो निकालनी है ना, इन्फॉर्मेशन भी तो लेनी है ना। नहीं, वो ठीक है, लेकिन जब आपने किसी को मारने का फ़ैसला कर दिया ना, तो फिर उस पे टॉर्चर करने की क्या ज़रूरत है? इन्फॉर्मेशन लेनी है। सर पाकिस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं जो तो वो कहेंगे बट मैं मिस्टर बताऊंगा मैं कितनी बड़ी चीज हूँ, मैं तुम्हें ठीक नहीं करके वो तो मारूंगा। नहीं, ये इस लेवल पे प्रोफेशनल काम होगा, लेकिन ये भी एनीवे ओके फेयर एनफ, इसके ऊपर क्या है, क्या सराहियां करनी। चलें आगे चलते हैं, लेकिन जो हुआ है ऑब्वियसली इस बड़ा खराब हुआ। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।